हेलो बच्चों। तो आज हम टेंथ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का या को इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो टेंस के थ्रू जो है हम मोस्टली चीज़ों जितने भी सेंटेंस जो एग्जाम में आते हैं उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है जिसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। तो वो जो ट्रांसलेशन है विद द हेल्प ऑफ टेंस हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेंस। तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेंस। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस होता क्या है। देखो, टेंस का जो मतलब होता है टेंस, TENSE, टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? काल। तो जो ये काल है ये बेसिकली बताता ये है कि मान लो मैंने कोई काम किया। मान लो मैं घर जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग। तो इसका एक मतलब बन रहा है कि मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ठीक से देखो तो इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक, जो कि है आई यानी कि मैं, आई। एक वर्ब है, जाना क्या है इसमें? वर्ब। तो जाना वर्ब है, गो टू। ठीक, गो टू। ठीक, और कहाँ को जाता हूँ? घर। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ये चीज? इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है जिसका एक मीनिंग है कि मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। तो ये जो टेंस है इसमें टेंस का क्या रोल है? ठीक, तो आइए उसको समझते हैं। जो टेंस होता है वो बेसिकली मुझे ये बताता है कि जो वर्क हो रहा है, ये एक वर्क ही तो है, घर जाना क्या है? काम है। तो जो टेंस है वो ये बताता है कि ये वर्क किस समय में हुआ और किस अवस्था में हुआ। किस समय में हुआ और किस अवस्था में हुआ। अब मैंने बोला पहला क्या? समय। दूसरा अवस्था। ठीक, समय और अवस्था। तो ये जो समय है, समय ये बताता है कि किस टाइम हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। और अवस्था क्या बताता है? अवस्था ये बताता है कि ये काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होगा, चल रहा है, कल होगा, परसों होगा। तो जो टेंस है वो इन दोनों से मिलके बनता है। टेंस क्या बताता है हमें? किसी भी वर्क के होने का समय और उसकी अवस्था। जैसे मैं घर जाता हूँ, इसमें मैं घर जाता हूँ, ये इसकी अवस्था देखो तो इसकी अवस्था क्या है? मैं घर जाता हूँ, ये एक हैबिट है। मैं मतलब घर जाता हूँ, ये काम रोज करता हूँ। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको भी सेंटेंस के इनको भी टेंस की हेल्प से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। टेंस क्या होता है? टेंस बेसिकली किसी भी सेंटेंस के समय तथा उसकी अवस्था के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, क्लियर है सेंटेंस क्या होता है? ठीक, तो आओ इसकी जो डेफिनेशन जो बुकों में देती है वो देखते हैं। तो जो टेंस है उसकी जो डेफिनेशन वो है, अ वर्ब अ वर्ब बेस्ड मेथड। पहली बात तो क्या है, ये जो टेंस होता है ये वर्ब बेस्ड मेथड होता है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। ठीक है, वर्ब क्या होता है? क्रिया, यानी कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो इसमें जो जाना है, जाना क्या है? एक काम है, तो वो मेरा वर्ब है। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना एक काम है, तो वर्ब क्या है? मेरा खाना। ठीक है, खाना खाना भी एक काम है। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाना एक काम है। मैं कपड़े धोता हूँ, कपड़े धोना एक काम है। तो ये जितने भी वर्क कर रहे होते हैं तो ये सबको क्या बोलते हैं? हम क्रिया या वर्ब। ठीक है, तो टेंस के अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम। ठीक है, ये एक वर्ब बेस्ड मेथड, मतलब इसमें जो भी चीजें होंगी वो वर्ब के आधार पे की जाएंगी। कैसे की जाएंगी?
वर्ब के आधार से, मतलब वर्ब की हेल्प से बताऊंगा कि मेरा टाइम कौन सा है, मेरा काम हो रहा है या हो चुका है, ये सब मैं किसकी हेल्प से बताऊंगा, वर्ब की मदद से। ठीक है, टू यूज टू इंडिकेट द टाइम एंड समटाइम्स द कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस। मतलब कंटिन्यूएशन जो है वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि जो काम है मेरा चल रहा है, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, काम कंटिन्यूएशन में, मैं अभी जा ही रहा हूँ, ना मैं पहुंचा हूँ और ना मैं, ऐसा भी नहीं कि मैं रुका हुआ, मैं चल रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ उस वर्क को, तो इसको बोल जाता है कंटिन्यूएशन। और दूसरा वर्ड है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है जो कि काम हो चुका है, जैसे मैं घर जा रहा था और मैं घर पहुंच गया, तो मैं अब घर पहुंच गया, मतलब जाने का काम मैंने कंप्लीट कर लिया, तो ये भी मुझे टेंस की हेल्प से पता चलता है। तो इसकी मदद से मुझे क्या क्या पता चला, एक टाइम और दूसरा उसकी अवस्था की वो कंटिन्यू है, हो चुका है या होगा। ठीक है, क्लियर है टेंस का मतलब। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस को। जो तुम्हारे टेंस होते हैं बेसिकली वो तीन टाइप के होते हैं, जो तुमने सुना भी होगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी कि प्रेजेंट, भविष्यकाल यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, जैसे कि नाम से क्लियर, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो टेंस का पहला पार्ट क्या होगा, ये प्रेजेंट, मतलब जो काम अभी चल रहा है, ना तो ये कंप्लीट हुआ है पीछे टाइम में, ना ही आगे होगा, ये अभी प्रेजेंट में हमें करना है। तो जो टेंस जिनमें अभी वर्तमान काल की बात होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट। पास्ट का मतलब ये है कि जो काम पीछे हो चुका है, जब मैं अभी की बात करूंगा तो मैं हूंगा प्रेजेंट टेंस के अंदर, अगर मैं बीते हुए कल की बात करूंगा तब मैं हूंगा पास्ट टेंस के अंदर। वैसे ही तीसरा क्या होगा, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब जो आने वाला कल है, अगर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो वो किसके अंदर आएगा, फ्यूचर टेंस के अंदर। ये तीनों क्लियर है। प्रेजेंट जो काम अभी वर्तमान काल में चल रहा है, पास्ट जो कि बीत चुका है, जब मैं बीते हुए कल की बात करूंगा तो पास्ट टेंस। फ्यूचर जब मैं आने वाले कल की बात करूंगा कि आगे क्या होगा, तब मैं क्या बोलूंगा, वो फ्यूचर टेंस है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इन सबको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन हिस्सों में। ठीक है, पहला हो गया मेरा प्रेजेंट, फिर हो गया पास्ट, फिर हो गया फ्यूचर। अब ये जो तीनों है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन हिस्सों में। किसमें, पहला होता है इंडेफिनिट। ये जो इंडेफिनिट है, इसका दूसरा नाम सिंपल भी होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको मैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहता हूँ। ठीक, उसके बाद है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो होता है, देखो इंडेफिनिट में होता है कि कंटिन्यूअस में जो काम है वो चल रहा होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही कंटिन्यूअस रखा है। फिर होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो कितने टाइप हो गए, सिंपली पहले टेंस हो गए तीन टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों के ही ये चारों टाइप है, इन तीनों की क्या है, ये चारों टाइप है। पहला इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम पहले क्या पढ़ेंगे। अब देखो इनको लाइन से ही पढ़ना है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे पूरा। तो प्रेजेंट के अंदर पहले क्या पढ़ेंगे, पहले क्या हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट। ठीक, तो प्रेजेंट के अंदर पहले पढ़ेंगे हम इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। पहला क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। अगला क्या पढ़ेंगे हम, कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद परफेक्ट, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है, तो ये जो है पढ़ने का फ्लो होगा। पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पूरा प्रेजेंट खत्म करेंगे। तो प्रेजेंट के अंदर पहले इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, और उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो है आप वो वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में ता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, ठीक है, मैं घर जाता हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या है? ता हूँ। ठीक, तुम खाना खाते हो, इसमें क्या है? ते हो, ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर राम खेलता है, ये भी क्या है? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये चीज क्लियर है? इसमें देखो ता है, ते है, ता है। ऐसे ही मान लो कोई लड़की का नाम होता सीता, घर सीता घर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ती है, वे सब लोग घर जाते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? ते है। तो ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे किसके अंदर काउंट होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ सीता घर जाती है, ठीक है, ये क्या है? ती है, ते है, तो है, ये सारे जितने भी वर्ड होंगे सब किसके अंदर होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, अब जो इसका रूल होता है, मतलब हम ट्रांसलेशन करेंगे कैसे? जैसे ये देखा है मैं घर जाता हूँ, तो ये बनेगा कैसे? ठीक है, तो इसका रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग, मतलब ट्रांसलेट करने के नियम क्या होंगे किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कि काम को कर रहा होता है, जो भी काम को करने वाला होगा वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कर्ता। उसके बाद है वर्ब फर्स्ट, मैंने लिखा हुआ यहाँ वर्ब फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब होता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया। इसको क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक, कर्ता जो काम करेगा, क्रिया जो काम हुआ है। ठीक है, अब जो वर्ब होता है इसकी तीन फॉर्म होती है, पढ़ी होंगी। फर्स्ट फॉर्म, ठीक, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तीनों फॉर्मों का यूज अलग अलग टाइप के टेंसों में किया जाता है। देखेंगे कि कौन सा फॉर्म कब यूज होता है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में आपका कौन सा वर्ब यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ मैंने यहाँ लिखा एस और ई एस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस या ई एस। ठीक है, तो ये जो एस या ई एस है ये सिर्फ तब यूज होगा जब जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये कैसा होगा? सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। अब ये सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होता है? देखो, जो पर्सन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पर्सन मतलब जो सब्जेक्ट है या जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो तीन टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, ठीक, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और कौन सा? थर्ड पर्सन। तीन टाइप के पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के एग्जांपल अगर लो तो फर्स्ट जैसे आई होता है, सेकंड जैसे यू होता है, ठीक, और थर्ड जैसे ही होता है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी अपनी चीज के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड पर्सन जब मैं मैं तुम्हारे बारे में, मतलब मैं अपने साथ मैं किसी और व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है सेकंड पर्सन। जब मैं बेसिकली सेकंड पर्सन में तू या तुम या आप या आपको बोलता हूँ तो वो सेकंड पर्सन के अंदर आता है, जिसको इंग्लिश में यू लिखते हैं। जैसे हिंदी में हम तुम और आप लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है तुम के लिए भी यू और आपके लिए भी यू। यू कहाँ का यूज होता है आपका? तुम बोलोगे तब भी यू होगा, ठीक,
और अगर आप बोलोगे आप, तब भी आपका यू ही यूज होगा। तो ये होता है सेकंड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है जैसे वह जा रहा है, तो यहाँ पर जो वह वर्ड है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन में भी क्या कंडीशन है, ये सिंगुलर होना चाहिए, मतलब सिंगल पर्सन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, जब भी ही, शी, इट या किसी एक आदमी का नाम आएगा, तब आप वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। पहले क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। पहले क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, चेक करना है कि क्या वो थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन है तो क्या करना है, एस या ईएस जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, क्लियर है इसका रूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो जो मैंने कुछ एग्जांपल लिए इनको देखते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, पहला देखो जाता हूँ मतलब क्लियर है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं क्या है इसका, पहले देखो सेंटेंस को ठीक से, मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। एक मिनट मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ज्यादा से होगा। मैं क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। तो पहले आ जाएगा मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। ठीक, फिर क्या आना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जाने का। काम क्या हो रहा है, जाने का। तो आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, गो हो गया मेरा वर्ब। अब देखो आई क्या मेरा थर्ड पर्सन है, नहीं, आई मेरा क्या होता है फर्स्ट पर्सन। तो इसमें एस आई एस जोड़ना है, नहीं, तो इसमें एस आई एस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। घर मैं जाता हूँ कहाँ, घर। तो घर क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो टू होम, आई गो टू होम। क्लियर है पहला एग्जाम्पल। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तुम खाना खाते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खाना खाने का। कर कौन रहा है, तुम। ठीक है, तो तुम क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। तो तुमको क्या लिखते हैं हम, मैंने बताया भी, तुम या हो, तुम हो चाहे यू आप हो, दोनों के लिए यू यूज होता है। तो यू प्लस क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब खाने का जो इंग्लिश होता है उसको क्या बोलते हैं, ईट। तो यहाँ आ जाएगा ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक, ईट की तीन फॉर्म होती है, ईट, एट, ईटेन। ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, एट होता है सेकंड, और ईटेन होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसके बाद एस आई एस लगाना है। यू मेरा सेकंड पर्सन होता है, एस आई एस नहीं लगाना। उसके बाद क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज खा रहा है वो, खाना, खाना खा रहा है। तो खाने को क्या बोलते हैं, फूड। तो यू ईट फूड। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब देखो राम खेलता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, खेल कौन रहा है, राम। खेलना क्या है, काम है, और कर कौन रहा है उसको, राम। तो राम क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब देखो खेलता है, ठीक है, तो खेलने का क्या इंग्लिश क्या होता है, खेलने का जो वर्ड इंग्लिश वर्ड होता है वो क्या होता है, प्ले। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम। ठीक है, राम क्या है एक, राम क्या है एक नेम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम प्ले और साथ में एस, प्ले प्लस एस। तो क्या बन गया ये प्लेज। तो क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, राम प्लेज। क्लियर है ये चीज, राम प्लेज। ऐसे ही सीता घर जाती है। काम क्या हो रहा है, घर जाने का। कर कौन रही है, सीता। तो सीता क्या हो गई मेरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो सीता क्या हो गई हमारी सब्जेक्ट। तो पहले आ गया सब्जेक्ट सीता। काम क्या करना है इसको, जाने का। तो काम हो गया मेरा गो। काम क्या हो गया, जाना, तो गो। अब देखो
सीता भी क्या है, एक नाम है, और है कौन सा, फर्स्ट सॉरी थर्ड पर्सन, तो साथ में क्या लगेगा, एस या ई एस, तो साथ में लगा दिया मैंने ई एस, तो क्या हो गया ये गोज, और कहाँ जाती है, घर, तो टू होम। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये वाला और ये वाला लगभग सिमिलर है, मैं घर जाता हूँ, सीता घर जाती है, तो देखो चेंज कहाँ पर हुआ है, जब मेरा फर्स्ट थर्ड पर्सन नहीं है तो सिर्फ गो, और अगर मेरा फर्स्ट पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन है तो गो का क्या हो जाएगा, गोज, यानी कि एस या एस जुड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और एग्जांपल देखते हैं कुछ। देखो चूहे सॉरी बिल्ली चूहे को मारती है, यहाँ पर शायद टाइप नहीं किया हुआ है, तो और एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, चूहे बिल्ली को मारती है, मैं आपको जानता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, वह पत्र लिखता है, कुमकुम स्कूल जाती है, चंचल गणित पढ़ती है। सारे के लास्ट में देखो ता है, ती है, ते है, तू है, यही सारे वर्ड है, मतलब सारे किसके एग्जाम्पल है, प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। तो अब इनका ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है, इनका ट्रांसलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जो मेरा पहला टेंस है, ठीक है, ये क्या है, चूहे बिल्ली को मारती है, काम क्या हो रहा है इसमें, मारने का, कर कौन रहा है, चूहा की बिल्ली, बताओ, चूहा बिल्ली के द्वारा मारा जाता है, मतलब मार तो बिल्ली रही है, तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या हुआ मेरा, चूहा, सॉरी सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा, बिल्ली, ठीक है। तो द कैट, ठीक, बिल्ली चूहे को, काम क्या कर रही है, मारने का, तो किल। अब देखो द कैट, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, बिल्ली क्या है, सिंगुलर है ना, कैट तो नहीं है, तो किल्स किसको मारती है, द रेट, तो बिल्ली चूहे को मारती है, द कैट किल्स द रेट। ऐसे ही मैं आपको जानता हूं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, आपको जानता हूं, ठीक है, आपको जानता हूं। अब देखो कई बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आई एम करती, क्योंकि ये पढ़ा होगा पहले भी कि आई के साथ एम यूज होता है, और किसी के यू के साथ आर यूज होता है ऐसे। बट एक चीज याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम और आर का यूज नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि ये जो होती है ये हमारी हेल्पिंग वर्ड्स होती है, ये हमारी कंटिन्यूअस में यूज होंगी, यहाँ पर ये सारे वर्ड यूज नहीं किए जाते। तो मैं आपको जानता हूं, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगाना मुझे, वर्ड की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट, जानने को क्या बोलते हैं, नो, किसको जानता हूं, आपको, तो आपको क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि यू, आई नो यू। मैं एक आम खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, आम खाना, काम क्या है इसमें, खाने का, तो खाने का काम हो रहा है, तो खाने को क्या बोलते हैं हम, ईट, आई ईट, मैं खाता हूँ किसको, एक आम को, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, एक आम, तो आई ईट अ मैंगो। उसके बाद क्या है, वह पत्र लिखता है, अब देखो वह अगर लड़का है तो यूज होगा ही, क्या है, अगर वह लड़का है तो यूज होगा ही, और अगर वह एक लड़की है तो यूज क्या होगा, सी, तो यहाँ पर लड़का है क्योंकि वह पत्र लिखता है, तो क्या होगा ही, अगर यही लड़की होती तो क्या लिखते हैं हम, शी, ही क्या करता है, पत्र लिखता है, लिखना का क्या होता है इंग्लिश, राइट, ठीक, राइट फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब देखो ये ही क्या है मेरा, बताया मैंने क्या क्या होता है, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं मेरे, ये रहे, यहाँ लिखा हुआ है ही शी इट और नेम, तो यहाँ पर ही आ रहा है, तो ही राइट की जगह क्या हो जाएगा, राइट्स, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक, कुमकुम स्कूल जाती है, यहाँ पर देखो वह पत्र लिखता है को ही राइट्स अ लेटर, या ही राइट्स द लेटर भी लिख सकते हैं। वैसे ही कुमकुम स्कूल जाती है, राइट, कुमकुम क्या है, स्कूल, सॉरी कुमकुम स्कूल जाती है, तो सब्जेक्ट कौन है मेरा, कुमकुम। अब ये क्या करती है, जाने का काम करती है, अब कुमकुम क्या है, सिंगुलर
थर्ड पर्सन, क्योंकि कुमकुम अकेली लड़की है और क्या है वो नाम है, तो क्या हो जाएगा गोज टू स्कूल। वैसे ही क्या है मेरा, चंचल गणित पढ़ती है, तो चंचल भी क्या है लड़की है और क्या है थर्ड पर्सन है, कौन सी सिंगुलर, तो क्या यूज होगा चंचल। चंचल क्या करती है पढ़ती है, तो पढ़ने को, वैसे देखो पढ़ने का जो इंग्लिश होता है वो रीड होता है, पढ़ना जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो रीड होता है, बट यहाँ पर जो मेरा पढ़ती है लिखना मतलब था, मतलब उसके बारे में पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टडी। अब ये क्या है सिंगल वर्ड है, तो स्टडीज या सिंपली रीड ही कर सकते हैं। चंचल गणित पढ़ती है, तो चंचल रीड्स मैथमेटिक्स। क्लियर है? ठीक है, तो आज का चैप्टर जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इसके और क्वेश्चन जितने हो सके कर लेना। थैंक यू।